बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 26 अप्रैल 2022 वार मंगलवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। पूर्ण गुरु का शब्द सर्वव्यापक होता है, जो हर घट में नियति की ओर से विद्वान है। उसमें जाति पाति का प्रश्न ही नहीं उठता। सद्गुरु पूर्ण दातार हैं। वे किसी से कुछ नहीं लेते, केवल नाम दान देते हैं। यदि उनके दरबार में कोई सेवा की परंपरा चल रही है तो वह भी केवल सेवक के मन की सफाई के लिए। सद्गुरु को वेदों शास्त्रों ने रूहानी माता पिता कहा है। वे सेवकों को उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कि संसारी माता पिता अपने बच्चों को। उनकी सारी कार्यवाही सेवक की आत्मिक उन्नति के लिए होती है और सेवक की भी सारी कार्यवाही केवल सद्गुरु की प्रसन्नता के निमित्त होती है। सद्गुरु का संबंध सेवक की आत्मिक उन्नति से होता है। उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोई। जिसको सद्गुरु कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वे ही सत असत के भेद को और सत्कर्म कुकर्म के भेद को पहचानते हैं। उसके भीतर प्रकाश होता है। उस प्रकाश द्वारा उसे आंतरिक मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है कि यह मार्ग मोक्ष की ओर जाता है और यह मार्ग 84 की ओर जाता है। भाग्यशाली जीव सद्गुरु की शरण में जाते हैं। जो जीव अपना सर्वस्व भेंट कर अनन्य भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ सद्गुरु दरबार से मिले उसे प्रसाद समझे और सद्गुरु की आगे शिरधार्य कर सेवा करके वे अपना जीवन सफल करें। जो पूर्ण सद्गुरु को साधारण मनुष्य समझते हैं, वे भाग्यहीन हैं। संतों ने और वेदों ने गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक लिखी है। गुरु शरण ग्रहण करने के प्रताप से जीव भवसागर से तर जाता है और सचखंड में पहुंचता है। संसार में जितने भी संबंध है, उन सबसे सद्गुरु का नाता मुख्य है। उन जैसा जीव का अन्य कोई भी हितकारी नहीं है। मित्र संबंधी देवी देवता सब रूठ जाएं और सद्गुरु प्रसन्न हो तो बाल भी बांका नहीं होगा। यदि सद्गुरु रूठ गए तो ठौर ठिकाना प्राप्त नहीं होगा। सद्गुरु शब्द के अतिरिक्त करोड़ों यत्न करने पर भी हृदय की सफाई नहीं होती और ना ही विचार पवित्र होंगे। अज्ञानता और संशय के कारण ये मनुष्य जन्म जो देव दुर्लभ है, व्यर्थ नष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि योगी यति भक्त और संत बल्कि रामकृष्ण जैसे अवतार भी गुरु की शरण में गए, तभी श्रेष्ठ कहलाए। फिर जो साधारण जीव विद्या और धन के अहंकार के कारण गुरु शरण ग्रहण नहीं करते, वे मंद बुद्धि कहलाते हैं। जो अहंकारी पूर्ण सद्गुरु को पूरी श्रद्धा से सिर नहीं झुकाते या अपने मुख से उनकी निंदा करते हैं या कानों से निंदा सुनते हैं या सुनकर प्रसन्न होते हैं या सामने वाद विवाद करते हैं, वे नीच योनियों में भटकते रहते हैं। सेवक का धर्म है कि हर कार्य करने से पहले अपने सद्गुरु देव महाराज जी का स्मरण करो। जब कभी भी अपने सद्गुरु के चरणों में पहुंचने का अवसर मिले, खाली हाथ ना जाएं। यदि कुछ ना बने तो पत्र पुष्प भेंट करके नमस्कार करें। सद्गुरु को अंतर्यामी समझ उनसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। उनकी आज्ञा को सत्य सत्य कर मन की अनुमति बिना ही मानना चाहिए। संसार में जितने भी सेवाएं पूजाएं, उन सब में पूर्ण सद्गुरु की सेवा पूजा सर्वश्रेष्ठ है और अधिक फलदायक है। जिसने सद्गुरु की सेवा पूजा श्रद्धा पूर्वक की, उसने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा लिया। सद्गुरु की कृपा की एक दृष्टि रंग को राजा बना देती है। वेदों शास्त्रों व शेषनाग ने भी सद्गुरु की महिमा बेअंत कही है। रिद्धियां सिद्धियां भी सदा उनकी सेवा में उपस्थित रहती है। जो सद्गुरु का प्रदान किया हुआ नाम जपता है, उसके दुख दर्द और सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चिंता और गम वहां पांव नहीं जमा सकते और लोक परलोक में भी उसे बढ़ाई प्राप्त होती है। करोड़ों रुपया मेरे पास थे, परंतु आंतरिक कष्ट नहीं हुआ, वह सद्गुरु भक्ति से मिट गया। ऐसा धनी धर्मदास जी ने फरमाया है। जब भी समय मिले अपनी आत्मा की उन्नति का साधन करो और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करो। जब तक मन जीवित है तब तक मृत्यु के मुख में है। जब मन मरेगा और शब्द का प्रकाश आठों याम रहेगा तो समझो अमर हो जाएंगे।
निंदक और बहिर्मुखी व्यक्ति की संगति ना करो, क्योंकि उसकी एक क्षीण की संगति भी वर्षों की नष्ट कमाई कर देती है। यदि अभिलाषा तीव्र है और प्रेम की अग्नि भीतर प्रज्वलित हो गई है तो प्रियतम तुम्हारे पास आए कि आए। मनुष्य पर सब तरफ से दुख तभी आते हैं जब वह मालिक को भूल जाता है और मैं मेरी में उलझ जाता है। जिसे दुखों से मुक्त होने का विचार है वह तो शब्द अभ्यास से मैं मेरी को नष्ट कर दे। जो भी झूठे संसार को सच समझ उसका आश्रय लेगा वह आज या कल अवश्य पश्चाताप करेगा। पूर्ण अथवा रूहानी संत सद्गुरु का दरबार सच्चा होता है। दरबार के नियमों का पालन करने से सेवक अपने रूहानी लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य कर लेता है। ईश्वर की माया बेअंत है, उसका अंत पा लेने से अच्छा तो उसके दुखद प्रभाव से मुक्ति पाने का प्रयत्न करो। तुम्हें किसी ने यदि ऊंची नीची बात कही है तो उसने वृत्ति को खराब किया, तुम भी क्रोधित हो अपना नुकसान ना करो। जो सेवक गुरु दरबार की बढ़ाई प्राप्त कर अपने अधिकारों को उचित ढंग से प्रयोग नहीं करते वे सच्चे सेवक अथवा गुरुमुख नहीं कहे जा सकते। यदि तुमने इस जीवन में अमर आनंद प्राप्त नहीं किया और यह विश्वास रखा कि मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त है तो ये आस व्यर्थ है। मुक्ति प्राप्त करनी है तो अभी से विकारों और मनोवृत्ति को त्याग दो। गुरु आज्ञा पर ऐसे कुर्बान हो जाओ जैसे पतंगा ज्योति पर होता है। तुम लोभवश या धमकियों के भय से सत्य का त्याग ना करो। यदि सत्य के मार्ग तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो उस जीवन से 100 गुना अच्छा है जो असत्य के लिए है। बाहरी माया की तरफ आकर्षित ना होकर गुरु चरणों में ध्यान लगाओ। धन्य है वे भाग्यशाली जो अंतिम घड़ी तक तन में या मन से गुरु दरबार की सेवा करते हैं। गुरु सेवा करने की अपनी प्रकृति बना लो। जैसे किसी व्यक्ति को नशे की आदत हो वह उसके बिना नहीं रह सकता, वैसे ही तुम सेवा में इतने संलग्न हो जाओ कि सेवा बिना तुम्हें संतोषी ना मिले। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग। महात्मा की सीख। एक गांव में धर्मदास नामक एक व्यक्ति रहता था। बातें तो बड़ी ही अच्छी करता था और था एकदम कंजूस। सत्संग। न्याय की कुर्सी। एक राजा था जिसे शिल्प कला अत्यंत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश परदेश जाया करते थे। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थी और स्वयं उनकी देख रेख करवाते। सभी मूर्तियां में उन्हें 3 मूर्तियां जान से भी ज्यादा प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक ने इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्युदंड दे दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। यह देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, ये मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं, अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं है। आज नहीं तो कल टूट ही जाती, मगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्युदंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने ही अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्युदंड देना उस आसन का अपमान है। एक उच्च आसन पर बैठ कर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी हो, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए।
मूर्ति से राजा के प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्युदंड देना न्याय के विरुद्ध है। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटाकर फैसला देना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है। वह सेवक था जिसने मृत्यु के इतने समीप होते हुए भी परहित को ना सोचा। राजा ने सेवक से पूछा, क्या कारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा? तुमने डर रहे? इस संयम दूरदृष्टि के गुणों के वहन की युक्ति क्या है? सेवक ने बताया कि आपको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। सेवक ने बताया कि आपको यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे तो बहुत कुछ था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह ईश्वर को बहुत गाली देता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोगवश मुझसे वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया। जैसे ही वह सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, मतलब तुम कैसे खा गए? तो मैंने कहा, सेठ जी आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिया जाए तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है। राजा जी, इसी प्रकार अपने ईश्वर ने अपनी संप्रदाय और कभी कभी कटु निवादन दे भी देते तो उसे सद्भावन करना आना चाहिए। जन्म जीवात्मा तथा मृत्यु सब उसी की देन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग प्रवचन। प्राय मनुष्य के मस्तिष्क में धन और माया के ही संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। उससे जिंदगी माया तथा धन रूप बन जाती है। इन्हीं ख्यालों को इतना बड़ा ढेर उसके अंदर जमा हो जाता है जिसके कारण जीव जन्म जन्मांतर तक उससे बेच नहीं सकता। यह ख्याल जो मनुष्य जन्म में इसके अंदर जमा हो जाते हैं, मरने के बाद भी रूह पर उनका प्रभाव रहता है। यदि मनुष्य स्वयं को पूर्ण बलिदान समझे और कहे कि मैंने संसार में बहुत बुद्धिमता के काम किए हैं, बड़े बड़े पद प्राप्त किए हैं, लेकिन सोचा जाए कि इन सांसारिक वस्तुओं को रूह के साथ क्या संबंध है। जिसने अपनी बुद्धि को शारीरिक सुखों में लगा दिया तो उसके जन्म व्यर्थ गंवाने में बैठकर कौन सा काम किया। अपने शरीर की रक्षा करना, शरीर का पालन करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। जीवन को प्रत्येक मनुष्य अनुमान लगा सकता है। यदि किसी शारीरिक निर्वाह और शारीरिक सुख ही मानव जन्म का ध्येय समझ कर रखा है तो उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को नहीं समझा। मानव जन्म को ध्येय रूह को होता है। रूह दिल को नफसानी ख्यालों से खाली करके सदगुरु के प्रेम के सफल बना लिया। जिसने इस काम को कर लिया उसने अपने मनुष्य जन्म को सफल बना लिया। संसार में प्रत्येक मनुष्य समय व्यतीत कर रहा है, परंतु ये विचार दुनिया में बहुत कम लोगों को है कि मेरा समय किस तरह हो रहा है, मैं जो काम कर रहा हूँ इसका परिणाम क्या है। प्रत्येक मनुष्य के विचार होना चाहिए कि मेरे मन की इस अवस्था क्या अवस्था है। विशेषकर जिज्ञासु को तो यह विचार होना बहुत ही आवश्यक है कि संतों महापुरुषों ने जो उपदेश, इस बात को विचार नहीं तो शेष योनिया और मनुष्य में क्या अंतर होगा। चाहे मनुष्य अपने मन में बहुत प्रसन्न हो कि मैंने मानव जन्म का धारण किया है, यदि मैं मनुष्य जन्म पाकर भी रूह के संबंध में नहीं सोच सकता तो महापुरुष को दूसरे जन्मों के सामना दर्जा देंगे। यह रूह कई जन्मों से 84 लाख योनियों के बंधन और कैद में पड़ी हुई है। क्या बंधन और स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं? यह रूह माया के असत्य पदार्थ में पराधीन हो चुकी है, परंतु इस बंधन से भाग्यशाली जीव जिनको वास्तविकता को समझ आ गई है वह छूट सकते हैं, परंतु जिसकी सुरती को
परंतु जिसकी सुरती को सदगुरु के शब्द की प्राप्ति नहीं हुई, प्रेम के रंग में रंगी नहीं गई, तो वह किस तरह के लाभ के माया के बंधन से मुक्त हो सकती है। वह सुरती काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं से कैसे छुटकारा पा सकती। कहावत है कि मालिक किसी को वैरियों की वैश में न डाले। शत्रुओं के वश में आया हुआ जीव कितना दुखी होता है, इसको केवल सदगुरु ही जानते हैं। सदगुरु ही झूठ की परख करवा सकते हैं। विचारधारा को सदगुरु की सेवा भजन अभ्यास और रूह के हित में लगाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री धन्य।